बच्चे, हमने यहाँ वर्ब फॉर्म का विवरण दिया है और इससे वर्ब फॉर्म को देख करके पहचानिए कि वह किस टेंस का है, और फिर आपको ये भी करना है कि इसके आधार पर वाक्य की रचना भी करना है। तो बच्चे, हम यहाँ आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, आप समझ लीजिए। इसके बाद वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि वो किस टेंस में है और इसके आधार पर वाक्य की रचना करिए। फिर बच्चे आइए आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बच्चे, आशा करता हूं कि आप सोल्व कर लिए होंगे। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखिए। तो देखिए यहाँ वर्ब फॉर्म है V1 अथवा V5 रहे तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। कौन सा टेंस? अब इसके आधार पर वाक्य की रचना आप क्या कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ राम लिया, क्योंकि राम मेरा सबसे प्यारा नाम है इसलिए मैंने राम लिया, राम इट्स। फिर उधर देखिए, यहाँ देखिए वर्ब फॉर्म देख करके इज एम आर के बाद V4 अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके आधार पर वाक्य की रचना आप कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम राम ले रहे हैं तो राम इज ईटिंग, यहाँ हो गया। फिर देखिए ये वर्ब फॉर्म देख लिया, ये भी देख लिया। अब यहाँ देखने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या है, हैज अथवा हैव के बाद V3 हो तभी पक्का है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अब इसके आधार पर एक वाक्य की रचना आप करिए। तो सब्जेक्ट के रूप में राम लिया तो इसलिए इसके हैज देंगे, तो राम हैज ईटेन, क्या होगा, राम हैज ईटेन। अब यहाँ देखिए वर्ब फॉर्म पहचानिए, हैज अथवा हैव के बाद बीन हो, बीन के बाद V4 हो, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना आप करिए। तो मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में राम लेते हैं तो इसके बाद हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, और उसके बाद बीन और तब ईटिंग कर दिए, राम हैज बीन ईटिंग। फिर देखिए यहाँ V2 वर्ब फॉर्म देखा हमने, तो V2 पक्का है कि सिंपल प्रेजेंट या V2 रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट होगा। तो आप जान जाइए कि इसके आधार पर वाक्य की रचना आप करिए। तो राम एट, अब इसमें तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा V2 आराम से लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए वाज अथवा वर के बाद V4 हो तब कौन सा टेंस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके आधार पर एक वाक्य की रचना करिए। तो राम मान ले कि सब्जेक्ट ले तो वाज लगेगा, तो राम वाज ईटिंग। फिर देखिए यहाँ हैड के बाद V3 अर्थात क्या होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना आप करिए। तो राम हैड ईटेन, यानी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद हैड लगा दिया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप हो गया। फिर देखिए आगे हैड बीन V4, यानी ये कौन सा टेंस का होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना करिए। तो राम हैड बीन ईटिंग, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए शैल अथवा विल के बाद V1 अगर हो तो इसका पहचान करिए टेंस का, तो सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना आप करिए तो क्या बनेगा, राम विल ईट, राम के साथ विल लगेगा, राम विल ईट। फिर देखिए यहाँ वर्ब फॉर्म शैल अथवा विल के बाद बी हो, बी के बाद वर्ब का चौथा रूप हो, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना करिए। तो राम विल बी ईटिंग बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद दिया है शैल अथवा विल के बाद हैव और V3, तो पक्का है कि कौन सा टेंस होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके आधार पर वाक्य की रचना करिए। तो राम विल हैव इटेन बन जाएगा आराम से। फिर अगला है शैल अथवा विल के बाद हैड और उसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो कौन सा टेंस होगा? ऐसा वर्ब के रूप को देख करके बता देंगे कि कौन सा टेंस होगा। तो स्पष्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं शॉर्ट में यहाँ दिया हूँ और आप इसका अर्थ लगाइए। तो राम विल हैव बीन, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ईटिंग। क्या होना चाहिए? ईटिंग, यानी वर्ब का चौथा रूप। क्या होना चाहिए? वर्ब का चौथा रूप। तो आप बच्चे अच्छी तरह समझ गए और समझने का प्रयास भी किए हैं। और इसके आधार पर बहुत सारे वाक्यों का निर्माण करिए, बोलने का प्रयास करिए और टेंस में भरसक कहीं कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी। तो बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत है टेंस से रिलेटेड तो अवश्य पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।